अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम। इकबाल एंड इंशाल्लाह सर्विसेज से मैं मोहम्मद इकबाल खान एडवोकेट। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है, कैन वाइफ फॉरगिव डावर, क्या बीवी हक महर को माफ़ कर सकती है? ये बहुत ही एक हॉट बर्निंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस पर बहुत से केसेस भी आते हैं, क्वेरीज हमारे पास भी आती हैं। क्या बीवी हक महर माफ़ कर सकती है? देखिए, जो राइट ऑफ डावर है, महर जिसको कहा जाता है, ये एक्सक्लूसिव राइट है बीवी का। बीवी को मजबूर नहीं किया जा सकता कि वो ये हक महर माफ करे। ये बात जहन में रखिएगा। अगर वो खुशी से, अपनी रजामंदी से, बगैर किसी दबाव के, इन प्रेजेंस ऑफ टू विटनेसेस, फॉर्मल तरीके से माफ कर सकती है, माफ करना चाहती है, तो वो माफ कर सकती है वो। और वैसे भी जब एक फिक्स हो रही होती है हक महर, तो दोनों पार्टियों की रजामंदी इसमें शामिल होती है, क्योंकि इस पर हमारे ऑलरेडी टॉपिक मौजूद हैं। हक महर कितनी होनी चाहिए, हक महर मिसल कितनी है, आर्डनी कितनी है, इस्लामिक कितनी है, इस पर बहुत से हमारे लीगल लेक्चर मौजूद हैं। वो आप देख लीजिएगा अगर आप इस टॉपिक पर जाना चाहते हैं कि कितनी हक महर होनी चाहिए। शॉर्ट हम ये बता सकते हैं, इतनी भी नहीं हो कि लड़का पे ना कर सके। चुनाचे ये चीज़ें पहले तय हो जाती हैं। जब तय हो गई तो उसके बाद याद रखें, कभी भी इन चक्रों में आप ना पड़े कि मैं अपनी बीवी से हक महर माफ़ करा दूं। जब आपने मर्जी से लिख के दिए, ये देखें उसका एक एक्सक्लूसिव राइट है, आप इसको पे करें, आप उसको अदा करें। इस्लाम भी हमें यही सिखाता है। जब हमने एक खातून की, उसकी जवानी के साथ, उसकी इज़्ज़त के साथ एंजॉय किया, तो हमारा भी ये शरई तौर पर एक राइट बनता है कि हम उसका हक मान दें। वो अगर खुद नहीं देना चाहती तो वो एक अलहदा बात है, नहीं लेना चाहती, आपको माफ़ करना चाहती है, उसके बाद एक्सक्लूसिव राइट है, वो माफ़ कर सकती है, लेकिन उसके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए। कई केस हमारे ऐसे भी है कि एक पार्टी आई, पहली रात ही हस्बैंड ने ये कहा कि पहले हक महर माफ़ करो वरना मैं आपके करीब ही नहीं आता। तो इस तरीके से क्यों घटिया हरकतें करना, ये एक मुसलमान को जेब नहीं देता कि आप ज़बरदस्ती उसको ब्लैकमेल कर रहे हैं कि हक महर माफ़ करें। हक महर उसको राइट है, और वैसे भी वो आपकी बीवी है। अगर आप उसको देंगे तो वो कहाँ खर्च करेगी? आप पर खर्च करेगी, अपने पर खर्च करेगी, अपने घर पर खर्च करेगी। तो बात तो एक है, हस्बैंड ने खर्चा किया, वाइफ ने खर्च किया, लेकिन उसके हाथ में दे देनी, ये आपकी हक महर है भाई, आप इसको काली करो, सफ़ेद करो, ये आपकी मर्जी। और वैसे भी वो कहाँ लेके जानी। लेकिन हम लोग इस तरफ तवज्जो नहीं देते, कहते हैं अल्लाह ना करे कि हमें बीवी को हक महर देना पड़े, जो कि बहुत ही गलत है। इस्लाम की इस बारे में सख्त वईद है। अब ऐसा भी होता है, समटाइम हस्बैंड कहता है यार मैंने ज़्यादा लिख के दी थी, अब शादी के मैं रिड्यूस करना चाहता हूँ, हक महर कम कराना चाहता हूँ। देखिए, तो पहले आपने लिख के क्यों दी थी? अगर आपकी हैसियत नहीं थी, अगर लिख के दी है तो आप अदा करो, नहीं तो वो आपकी बीवी आपकी मजबूरियों को, आपकी परेशानी को समझती है, और समझ भी सकती है। हो सकता है वो वैसे ही छोड़ दे, ना ले। लेकिन ये याद रखें, हस्बैंड के पास ये इख्तियार नहीं है कि शादी के बाद बीवी को कहे कि हक महर आधा कर दे, कम कर दे, छोटा कर दे या माफ़ कर दे। उसकी अपनी मर्जी, एक अलहदा बात है। इसके अलावा याद रखें, ये महर जो होता है, ये डेथ के बाद उसकी एस्टेट से, उसकी प्रॉपर्टी से, सारे कर्जों से सबसे पहले जो बीवी का हक महर होता है उसकी जायदाद से वो पे किया जाएगा। अगर हस्बैंड हक महर दिए बगैर इस दुनिया से चला गया तो उसकी जायदाद में सबसे पहले उसका हक महर दिया जाएगा। तो इसलिए बेहतर ये है कि हमें जो है मरने से पहले ही हक महर अदा कर देना चाहिए। बाद में हो सकता है हमारी प्रॉपर्टी हो या ना हो, बाद में फिर लीगल एयर्स के दरमियान झगड़े हो जाए, तो क़यामत के दिन हमने हिसाब देना। इसलिए बेहतर ये है कि अपनी ज़िंदगी में पहले ही मौजूदगी में, अपनी ज़िंदगी मौजूदगी में हक महर को पे कर देना चाहिए, ताकि बहुत से कॉन्सिक्वेंसेस से और आखिरत की उससे बच सके। चूंकि वफात की सूरत में ये एक कर्जा बन जाता है, डेबिट बन जाता है। सब और भी अगर कितने कर्जे भी हैं हस्बैंड पर, वो कर्जे अदा करने से पहले हक महर का कर्जा देना ज़रूरी होता है। वाइफ को मजबूर नहीं किया जा सकता। आप डॉक्यूमेंट बनवा दें, बस यहाँ भाई आप तो साइन करें, समटाइम उसको ब्लैकमेल करा के साइन करा दिए जाते हैं। याद रखें,
बीवी से ब्लैकमेल करा के जबरदस्ती आप साइन करा सकते हैं, गवाह भी बना सकते हैं, लेकिन फिर भी डॉक्यूमेंट्स भी तैयार करते हैं, लेकिन फिर भी वो अपना राइट रखती है। इसके बावजूद भी कोर्ट में अपने हक के लिए जा सकती है, हक में वसूली का केस फाइल कर सकती है, क्योंकि ऐसे डॉक्यूमेंट्स की लीगली कोई वैल्यू नहीं जो आपने उसको जबरदस्ती तौर पर कोई मजबूर करके, ब्लैकमेल करके आपने उसे लिखवाया कि हक महर माफ कर दिया मैंने। तो अगर इस तरीके से आप कराते हैं तो इसके बावजूद भी याद रखें, बीवी के पास राइट है, वो कोर्ट में जा सकती है हक महर के लिए कि इसने जबरदस्ती माफ कराया था। इसलिए आप जबरदस्ती, वैसे अगर आपकी बीवी चाहती है, आपको माफ कर देती है, दैट्स अ सिंपल सी बात, वो क्लेम ही नहीं करेगी, या ठीक है वो अपने दिल से करके देती है, डॉक्यूमेंट बना सकते हैं आप, लेकिन उसको जोर जबरदस्ती तरीके से अगर कराते हैं तो इसके बावजूद भी वो कोर्ट में जा सकती है। वरना आप फौत हो गए तो मरने के बाद सारे कर्जों से पहले, आपकी प्रॉपर्टी विरासत की तकसीम से पहले पहले उसका हक महर का कर्जा, हक महर एक कर्जा है, वो उसको दिया जाएगा। इस पर रूलिंग भी है सुप्रीम कोर्ट की, 2017 SCMR पेज 2066। दूसरी है PLD 2024 SC पेज 291। तो ये था हमारा आज का लीगल लेक्चर, कैन वाइफ फॉरगिव डावर। इसके साथ इजाजत का, फिर मेरे हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़।